हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय ठाकुर। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन बाय ग्राफ। इसका मतलब होता है कि जो हमें डाटाज दे रखे हैं उसको ग्राफ द्वारा शो करना हमारा प्रेजेंटेशन बाय ग्राफ कहलाता है। इसका एक क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। और 11th क्लास के अंदर आपका जो स्टैट्स जो होती है उसमें आता है आपका 6 नंबर का। 11th में ये कंपलसरी आता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कितने नंबर का? 8 नंबर का। तो इसके यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50% चांस होते हैं, लेकिन 11th क्लास के अंदर ये 100% आता ही आता है। तो आज हम प्रेजेंटेशन बाय ग्राफ यानी ग्राफ के द्वारा आज मैं आपको सिखाऊंगा मीडियन निकालना, अपर क्वार्टाइल निकालना, लोअर क्वार्टाइल निकालना, डिसाइल निकालना, परसेंटाइल निकालना और मोड निकालना। मोड को कहते हैं हिंदी में बहुलक और परसेंटाइल को कहते हैं शतमक, डिसाइल को दशमक, लोअर क्वार्टाइल को निम्न चतुर्थक, अपर क्वार्टाइल को उच्च चतुर्थक और मीडियन को माध्यिका। इसका मतलब है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको आज ग्राफ से ये सारी चीजें 6 चीजें निकालनी आ जाएंगी आपको, अगर आपने ये वीडियो देख ली। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं मैं आपको। देखो, एक क्वेश्चन ले लिया हमने। देखो दे रखा है, गिवन है डेली वेजिस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसका मतलब ये क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 3, 7, 13, 30, 16 एंड 5। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फाइंड मोड। इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो हमें क्या हिस्टोग्राम निकालना आ जाएगा, पॉलीगन निकालना आ जाएगा और मोड निकालना आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करा हमने एक वो बना लिया ग्राफ की, हमने एक लाइन खींच ली है। याद रखना सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना उसे हमेशा नीचे शो करना है, याद कर लेना। देखो पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है ना। तो क्या करा मैंने? 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 60 है, 60 तक कर दिया हमने। याद रखना कि जो क्लास इंटरवल है उसे हमेशा नीचे रखना। तो डेली वेजेस, मैंने डेली वेजेस यहां पर लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दे रखा है? 3, 7। तो देखो नंबर ऑफ वर्कर्स को आपको कहां लिखना है? यहां पर लिखना है हमेशा। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें? 30 है। तो ऐसा डिफरेंस लेना है ताकि ज्यादा बड़ा भी ना हो और डिफरेंस बराबर बराबर भी हो जाए। तो देखो मैंने इसलिए ना 2 का डिफरेंस ले लिया, 2 का डिफरेंस ले लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। मर्जी देखो 30 है, मर्जी है। अगर आप 5 का डिफरेंस लेना चाहो तो 5 का डिफरेंस भी लेकर इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। देखो अब कैसे बनाना है ये, अब जो पॉलीगन है और ये आपका हिस्टोग्राम है वो कैसे बनाना है अब मैं सिखा रहा हूं मैं आपको। तो देखो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? 0 से 10, 3। तो देखो 0 से 10 कितना है? 3। तो 3 कहां होगा? 2 और 4 के बीच में होगा। कहां होगा? 2 और 4 के बीच में होगा। तो 3 आपका ये रहा, ये लो ये रहा। और हमने यहां से क्या करा? इसको ऐसे सीधे से मिला दिया। तो ये लो, ये हो गया 0 से 10 कितना हो गया? 3 हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? 10 से 27। तो 7 कहां होगा? 6 और 8 के बीच में होगा 7। तो 7 के लिए हमने क्या करा? यहां पर वो कर दिया, यहां से यूं मिला दिया और हमने यहां से यूं मिला दिया। ये लो, ये हो गया 7, ठीक है। ये 7 हो गया 6 और 8 के बीच में। इसके बाद क्या कह रहा है? 20 से 30, 13 है। तो 13 कहां है? 12 और 14 के बीच में होगा, यानी 30 होगा इसके बीच में यहां पर। तो हमने क्या करा? इसको यहां देखो कह रहा है 20 से 30, 20 से 30, 13 है। तो हमने क्या करा? इसको ऐसे, इसको यहां से मिला दिया और 30 है यानी कि मैंने इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। 13 है तो ये मिला दिया मैंने, ठीक है, लगभग ये रहेगा। इसके बाद क्या कह रहा है? 30 से 40 है 30। तो 30 कहाँ है? 30 है सबसे लास्ट में। तो मैंने यहाँ से क्या करा? 30 है, मैंने यहाँ से इसे यूँ मिला दिया, 1 मिनट, यहाँ से यूँ मिला दिया और यहाँ से यूँ मिला दिया, 1 मिनट। 30 है तो 30 0,
ये लो, ये बन गया आपका 30 बन गया। ठीक है, इसको मिला देता हूँ एक बार अच्छी तरह से। इसके बाद क्या कह रहा है, 40 से 50 16 कह रहा है। तो 40 से 50 16 ये रहा, तो यहाँ से यूं खींच देंगे हम, 40 से 50 है 16, तो ये हो गया आपका 40 से 50 16। इसके बाद क्या कर रहा है, 50 से 60 5 है, तो 5 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में 5 होगा, तो 5 हमारा ये रहा, यहाँ से यूं कर दिया और इसे हमने यूं मिला दिया। लो, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। ठीक है ना, यहाँ से ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। अगर पेपर में पूछा हो कि सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको इतना करके छोड़ देना है, लेकिन इसने अगर ये पूछ ले कि हिस्टोग्राम बनाओ, उसके बाद पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, तो पॉलीगन के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें बीच वाला क्या है, ये यहाँ पर एक वो हम पॉइंट लगा देंगे, इसमें बीच क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, इसके में बीच का क्या है, ये रहा, इसमें मिड क्या है, ये रहा, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, और इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये कर देंगे हम। ठीक है ना, जब मिड पॉइंट हम लगा लेंगे, इसके बाद हम इसको मिला लेंगे। देखो कैसे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिए पहले, ठीक है ना, डॉट डॉट से मिलाना, ठीक है ना, डॉट डॉट, इसके बाद इसको मिला देंगे हम, इसके बाद यहां से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहां से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद इस यहां से मिला देंगे। ठीक है ना, इसको करने के बाद आप क्या करोगे, देखो कितने कितने का डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस था, तो इसका मतलब 70 के बाद में क्या है, 60 के बाद में क्या आ जाएगा, 70, क्योंकि 10 का अंतर है ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 70। इसका मतलब ये जो जाएगा ना वो 70 को टच करेगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस है, तो 60 के बाद क्या आएगा, 70, तो ये 70 पे जाएगा, 70 तक जाएगा, याद करना। ठीक है ना, और यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, क्योंकि 0 के बाद यहाँ 10 का डिफरेंस होगा तो -10 पर, इसका मतलब इसको सीधा हम ऐसे निकाल देंगे, बस यहाँ पर ये कर देंगे। तो यही चीज़ आपको देखनी है, 10 का डिफरेंस है तो ये 10 पे यहाँ पर जाएगा, नीचे मिलेगा, और 10 का डिफरेंस ये -10 पे मिलेगा, इसका मतलब ये याद करना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता 10 से स्टार्ट हो, ठीक है, स्टार्ट होता 10 से स्टार्ट होता, तो अगर मान लो ये यहाँ से स्टार्ट होता, तो ये जब ये यहाँ पे जाता तो कहाँ पर मिलता, ये 0 पे मिलता, कहाँ पर मिलता, 0 पर मिलता। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये आपका हो गया पॉलीगन हो गया। अब इसमें समझा रहा हूं मैं आपको मॉड कैसे निकाला जाता है, यानी बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मॉड के लिए क्या करना होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो इसके साथ में क्या है, इसके साथ में ये रहा, ठीक है ना, इसके साथ में, और इसके साथ में क्या है आपका, ये रहा। तो हमें क्या करना है, इस वाले यहां से इस वाले आपको कॉर्नर को मिलाना है। ठीक है, यहां से ऐसे इस कॉर्नर को मिला दिए यहां से, और ऐसे ही इस वाले पॉइंट से इस वाले कॉर्नर को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे हम, यहां से मैंने यूं कर दिया, ये लो, ये मिल गया कॉर्नर। ठीक है ना, अब जहां पर ये दोनों देखो, यहां से ये कॉर्नर मिला, यहां से ये कॉर्नर मिला, तो जहां पर ये दोनों लाइन कटी है ना आपस में, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वहां से क्या करेंगे हम, इसको यहां से ये लेके स्केल लेके बिल्कुल इसको हम इसको सीधा हम इसको मिला देंगे। ठीक है ना, इसको ये मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ना आपका, ये जो पॉइंट आएगा इसे हम कहते हैं मॉड। ठीक है ना, बहुलक मॉड। ठीक है, तो कितना आ गया, लगभग 30 और 40 के बीच में जो भी है आपका 35 दिख रहा है अभी तो, लेकिन जब ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। जैसे मान लो 10 का अंतर लिया है ना आपने, तो यहाँ 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गिन लेना 30 31 32 33 34 35 लगभग ये। ठीक है ना, ये मोड, तो ये मोड आ जाता है। तो इसमें ये जो हमने सीखा कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाया जाता है, और मोड कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मुश्किल है कि सारी चीज़ें पूछ ले, अगर पूछ ले तो आपका ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपको करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको और चीज़ें बताऊंगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन,
देखो मंथली वेजिस 3,000 से 3,500, 3,500 से 4,000, 4,000 से 4,500, 4,500 से 5,000, 5,000 से 6,000, 6,000 से 8,000, 8,000 से 10,000। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फाइंड मोड, यानी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उससे हमें मोड निकालना है, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये, अब आप कहोगे कि भाई ये तो पहले जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें अंतर क्या है? तो पहले मैं बता दूं इसमें अंतर क्या है। देखो यहां पर कितने का अंतर है? 500 का अंतर है। यहां पर भी 500 का अंतर है, यहां पर भी 500 का अंतर है, यहां पर भी 500 का अंतर है, यहां पर 1,000 का अंतर हो गया, ठीक है। यहां पर 2,000 का अंतर हो गया और यहां पर कितना? 2,000 का अंतर हो गया। यानी सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंस अलग अलग हो तब इस सिचुएशन में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम, ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, यहां पर साइज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, क्योंकि देखो ये जो हिस्टोग्राम बनते हैं एक प्रकार से वो सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल टाइप के तो होते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखना है आपको साइज ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहां पर 500 का, तो ज्यादातर में 500 का अंतर है, यानी जो बेस है वो 500 का है, तो यहां 7 का 7 रहेगा, यहां पर भी 500 का अंतर है, यहां 19 का 19 रहेगा, और यहां पर कितना अंतर है? 500 का अंतर है, यानी 27 का 27 रहेगा। यहां पर कितने का अंतर है? 500 का अंतर है, यानी 1500 का, सॉरी 15 का 15 रहेगा। और यहां पर कितना अंतर आ गया? 1,000 का अंतर आ गया। इसका मतलब सीधा इससे क्या आ गया? डबल अंतर आ गया। कितने का आ गया? 500 का अंतर था और यहां पर 1,000 का अंतर है, ठीक है ना। तो वहां पर कितने का अंतर था? 500 का था यहां पर अंतर, और यहां पर कितना आ गया? 1,000 अंतर आ गया। इसका मतलब सीधा कितना? डबल अंतर आ गया हमारा। तो इसीलिए क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या करेंगे, जो ये जो दे रखा है ना, जो ये, इसको ना 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां इससे क्या था? डबल अंतर था, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहां 12 नहीं, यहां पर क्या लेके चलेंगे? 6 लेके चलेंगे, क्योंकि डबल अंतर है। अब यहां पर देखो, यहां पर कितना अंतर है? 2,000, और वैसे अंतर कितना होना चाहिए था? 500। तो ये कितने का अंतर है? 2,000 का अंतर है। इसका मतलब कितने टाइम्स से इससे कितने गुना ज्यादा है? 4 टाइम्स, क्योंकि 5 चौक 20, यानी 4 टाइम्स अंतर है। 4 टाइम्स अंतर है, तो 4 से हम क्या कर देंगे? इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहां पर। ऐसे 8,000 से 10,000, यहां पर भी कितना अंतर आ गया? 2,000 अंतर आ गया। इसका मतलब 500 अंतर था सभी में, और यहां पर अंतर है 2,000। इसका मतलब सीधा आपका कितना टाइम हो गया? 4 टाइम अंतर आ गया। कितना आ गया? 4 टाइम अंतर। तो इसका मतलब 4 से इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो ग्राफ बनेगा ना, वो इसको यूज नहीं करना है, अब इसको लेके चलना है। बस यही मेन था। जब कभी भी डिफरेंस अलग अलग हो तो देखेंगे सबसे ज्यादा बार डिफरेंस कितना है? 500 का, 500 का, 500 का, 500 का। इसका मतलब जो बेस है वो 500 ही है। अब देखो यहां पर आ गया इसमें 1,000 का अंतर, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? डबल अंतर आ गया, सीधा डबल, क्योंकि 500 से कितना हो गया? 1,000 हो गया। इसका मतलब डबल अंतर आ गया 2, तो 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इसे। इसमें कितने का अंतर आ गया? 6,000 से 8,000, सीधा 2,000 का अंतर आ गया। होना कितने का चाहिए? 500 का अंतर होना चाहिए। तो कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स आ गया। तो इसे हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी 2,000 का अंतर, तो 4 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये सबसे मेन चीज है इसमें, ये चीज आपको देखनी है बस। बाकी तो सारा वही है जो मैंने पहले बताया था। अब इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल करना है। 3,000 से, देखो क्या बोल रहा है? 3,000 से 3,500 कितना है? 7। तो 3,000 से 3,500 कितना है? 7 है। तो 7 कहां पर आएगा आपका? 7 ये रहा। तो यहां पर 3,000 से 3,500 रुपए। तो देखो इससे पहले, मैं इस करवाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। देखो ये जो ग्राफ है, देखो कितने कितने का अंतर है? 500 का अंतर है। अब यहां पर आप देखोगे 3 से 3,500, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से 5, और 5 से 6। लेकिन मैंने यहां 5 से ना 5,500, जो क्योंकि देखो 3,000 है, 500 का अंतर था। 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, और कहोगे 5.5 तो है नहीं, यहां पर 5.5 तो है नहीं। लेकिन आपको जो डिफरेंस रखना है वो सब में बराबर रखना है। ऐसा नहीं हो सकता मैं 3,500 फिर मैं कर दूं 5,000, ऐसा नहीं कर सकता। तो 3,000 से 3,500, 3,500 से 4,000, 4 से 4.5, और 4.5 से, ठीक है ना, 5,000, 5 से 5.5, 500 का अंतर है। तो यहां पर सारा डिफरेंस क्या रखना है? आपको बराबर रखना है। इसमें कोई भी आपको वो नहीं करना है।
ठीक है ना। और यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 27 है, तो मैंने क्या करा, 2 का डिफरेंस ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे मेन बात ये देखो, अब इस चीज को देखना, ये क्या है आपका 500 का अंतर है, सभी में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है, लेकिन ये क्या है, 0 है। इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर अंतर है आपका 3000 का, और यहां पर अंतर है आपका 500 का, 500 का, 500 का, तो भाई ये तो बराबर है नहीं, हम तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इसीलिए ना यहां पर एक ना जिग जैग का साइन बना लेते हैं। जिग जैग का मतलब है जो पूरा डिफरेंस इसी के अंदर आ रखा है इसके अंदर। तो कभी भी याद रखना, ये सब में 500 का अंतर है और यहां पर 3000 का अंतर हो गया, तो यहां पर ना इस लाइन को ना ऐसे जिग जैग कर देंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे हम जिग जैग करने से ये होता है कि सामने वाले टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ ये सारा का जो डिफरेंस है 3000 का वो इसी के अंदर आ गया है, ठीक है ना। और यहां पर 2 का अंतर, यहां पर कोई वो नहीं तो इसलिए यहां नहीं बनाएंगे जिगजैग, यहां पर था इसलिए, तो इसलिए जिगजैग कर देंगे हम यहां पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। अब आप देखोगे 3000 से 3500 कितना है, 7 है। 3000 से 3500 7 है, तो 7 कहां आएगा, यहां पर आएगा। तो 3000 से 3500 7, तो ये है 7, ये आ गया, ठीक है 7। इसके बाद क्या, 3500 से 4000 19 है, 19 कहां पर आएगा, ये आएगा 18 और 20 के बीच में। तो मैंने यहां पर ये कर दिया, ये लाइन खींच दी मैंने, ये आ गया, ठीक है। 4000 से 4500 27, तो 26 के बाद आएगा ये 27, ये रहा 27, ये आ गया 27, ठीक है ना, ठीक है। देख रहे ना, कभी छोटी बन रही कोई बड़ी बन रही, तो रफ में समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो है, इसमें छोटा बड़ा भी दिख रहा है आपको, तो ये रफ एक प्रकार से रफ है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा इससे। इसके बाद क्या है, 4500 से 5000 15 है, तो 15 कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, ये आ जाएगा 4500 से 5000, तो ये आ जाएगा आपका 15। इसके बाद क्या है, 5000 से 6000, अब ढंग से देखना, 5000 से 6000, तो 12 नहीं लेंगे हम, 6 लेंगे। तो 5000 से 6000 6 है, तो 6 ये रहा हमारा, 6 ये रहा। तो अब 5 से 6 कहाँ है, तो हमें 6000 से मिलाना है, यहां पर सीधा बीच में नहीं मिलाओगे, अब सीधा 6000 से मिलाओगे, तो ये लो, ये आ गया आपको, थोड़ा बड़ा निकल गया, ठीक है ना, ये 6000 हो गया इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद क्या है, 6000 से 8000 3 है, तो 6000 से 8000 है 3, तो 3 कहां पर है, ये रहा, सीधा 8000 ये रहा, ठीक है, ये बना दिया मैंने। 6000 से 8000 कितना है, 3 है। इसके बाद क्या कह रहा है, 8000 से 10000 2 है, देखो 8000 से 10000 2 है, तो 8000 से 10000, तो 8000 ये रहा, ठीक है ना, 8000 से 10000, तो 10000 हमारा ये रहा, 2 है, तो 2 हमारा यहां पर ये रहा, और यहां से इसको सीधा हम मिला देंगे। लो, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम, ठीक है ना, ये वाला हमारा बन गया है, हिस्टोग्राम बन गया है। अब ये क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद कह रहा है फाइंड मोड, यानी कि हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है ना। अब मोड कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा, तो यहां किसके साथ है, ये यानी इस कोने से इस कोने को मिला देंगे हम, इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखना एक बार, ये हमने मिला दिया, ठीक है ना। और इसके साथ कौन सा है, इसके साथ कौन सा, ये रहा, यानी इस कोने से इस कोने को मिलाना होगा, तो इस कोने को मैंने इस कोने से मैंने मिला दिया से डॉट डॉट लाइन से। अब देखो जहां पर ये दोनों लाइन कट रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सीधा इसको हम इसे सीधी लाइन खींच देंगे जिगजैग तरीके से, ठीक है ना। ये अब ये जो आया है ना हमारा, इसे हम कहेंगे मोड, यानी बहुलक।
तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका ये एग्जैक्ट आ जाएगा पॉइंट कितना है, क्योंकि देखो मैंने 500 का अंतर लिया है। इसका मतलब जो इसमें कितनी लाइन होती है, बीच में आपकी कितनी लाइन होंगी टोटल मिला के 10 लाइनें होती हैं। तो मैंने क्या करा कि 10 लाइनों को क्या माना है, 500 माना है। इसका मतलब हर 2 लाइन को मैंने क्या माना है, 100 माना है। तो इसके हिसाब से आप देख लेना, ये आपका आ गया है मोड आ गया है, ठीक है ना। ये वाला आपका फिनिश हो गया है, ठीक है ना। ये वाला जो मोड आ गया है आप देख लेना इसको, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मोड है आपका, देख लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा ओजाइब बनाना। मैं अभी तक आपको 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ। अगर आपको वो 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपको करवा रहा हूँ थर्ड टाइप, जिसे हम कहते हैं ओजाइव, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, मार्क्स दे रखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं ओजाइव होता है वो 2 तरीके से बनाया जाता है, एक लेस देन वाले तरीके से, एक लेस देन वाले तरीके से, एक होता है मोर देन वाले तरीके से, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे कंस्ट्रक्ट अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, कंस्ट्रक्ट एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन डाटा। इसका मतलब हमें सबसे पहले एक लेस देन वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ लेस देन ओजाइव। अब मुझे ओजाइव बनाना है कौन सा तरीके से, लेस देन वाले तरीके से, ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। जो डाटा दे रखा होगा जिससे हम वो निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उस डाटा का यूज करके हमें एक लेस देन ओजाइव बनाना है। लास्ट में कह रहा है फाइंड मीडियन, मीडियन निकालना है, अपर क्वार्टाइल निकालना है, लोअर क्वार्टाइल निकालना है, D6 यानी डिसाइल 6 निकालना है और परसेंटाइल 45 निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारी चीज कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वार्टाइल भी कवर हो जाएगा, मीडियन भी कवर हो जाएगा, डिसाइल भी कवर हो जाएगा और परसेंटाइल भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपने कर लिया तो ये सोच के चलो कि आपका बहुत चांस हो जाएंगे आपके 8 नंबर आने के, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेस देन बनाना है, सबसे पहले इसमें लेस देन वाला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम मार्क्स, जो क्वेश्चन दे रखा होगा उससे हटके हमें दोबारा लिखना है पहले मार्क्स। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है 0 से 10, तो हमें यहां पर लिखना है लेस देन 10। इसको ऐसे लिखना है, कह रहे ना 0 से 10 तो लेस देन 10, क्योंकि 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 0 से छोटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये सीरीज चलानी है हमें। तो यहां पर रहेगा हमारा लेस देन 20, लेस देन क्या रहेगा 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन लास्ट में क्या रहेगा हमारा लेस देन 60, ठीक है ना। 60 तक क्यों, क्योंकि बोल रखा है 50 से 60 यानी 60 तक ही करना है मुझे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जब भी लेस देन वाला तरीका आ जाएगा तो यहां पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहा है ना, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके नहीं चलना है। यहां पर आपका निकलेगा CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा था ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी अगर ओजाइव कह देगा तो इस जो डाटा जो दे रखा होगा इससे नहीं बनता हमेशा। इसके लिए हमेशा 100% है कि आपको सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। तो CF क्या बताया मैंने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो CF कैसे निकलेगा बता देता हूं मैं आपको। पहले 10 है ना, तो यहां 10 का 10 उतार लो, यहां पर 10 का 10 उतार लो, ठीक है ना। अब 10 में ना ये अगला जोड़ दो, 9 जोड़ दो, 10 में अगला जोड़ दो, 10 और 9 कितने होते हैं 19। तो यहां पर क्या लिखोगे 19 लिख दोगे, ठीक है ना। 19 में अगला जोड़ दो, 25 जोड़ दो, 19 और 25 कितने होते हैं 44। तो यहां पर लिख देना आप 44। अब 44 में ये अगला जोड़ दो, 30 जोड़ दो, 30 तो कितना हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा। अब 74 में ये अगला क्या था 10 था ना, ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 84। अब ये 84 में ये जो 16 था ये जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 100। ये CF निकालना है आपको, तो ये आ गया आपका 100, ठीक है ना। और इसको भी आप जब टोटल करोगे ना
तो यहाँ पर 100 ही आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी ये लाइन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही आना चाहिए जो यहाँ पर इसका टोटल था हमारे साथ, ठीक है ना। ये आपका जो बोला था इसने फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट लेस देन, जो उसने बोला था ना कंस्ट्रक्ट अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखो ये पूछा था उसने, तो फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि इसने पूछा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है लेस देन वाले तरीके से, तो हमने CF निकाल लिया लेस देन वाले तरीके से। तो बस ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया है। अगला कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ लेस देन ओजाइब। अब मुझे ओजाइब बनाना है, ठीक है ना। ऊपर वाले में ओजाइब नहीं कहा था, लेकिन अब ओजाइब का है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये है ना 10 20 30 40 50 60। मैंने कहा था जो चीज यहां पर होगी ना वो चीज हमेशा नीचे लिखनी है। तो ये क्या मार्क्स थे, तो हमने यहां पर लिख दिया मार्क्स, ठीक है ना। ये 0 है, ठीक है ना। जो चीज यहां पर होगी, अब इस टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है मुझे, इस वाले टेबल का, अब मुझे इस टेबल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लेस देन ओजाइब वाला कहेगा तो हमेशा इस तरीके से को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 10 20 30 40 60 तक है, तो मैंने यहां पर 60 तक ये लिख लिए हैं मैंने, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या CF है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 100 है, 100 है ना इसमें सबसे बड़ा, तो मैंने इसीलिए 10 10 का डिफरेंस ले लिया है। आप चाहो तो 20 20 का भी डिफरेंस ले सकते हो, मर्जी होती है। मैंने 10 10 का डिफरेंस ले लिया है, ठीक है ना। अब देखो बनेगा कैसे, लेस देन 10, 10 से 10, तो देखो 10 से 10। अब इसमें ना कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट लगाने हैं आपको और कुछ नहीं करना, और यहां पर लिख देना है 10 से 10, बस पॉइंट लगाने और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20 से 19, ठीक है ना। तो देखो 20 से 19, यानी 20 से एक छोटा हल्का सा, ठीक है ना। देखो 20 ये रहा और 19 ये इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, ऐसे 20 से 19, समझ आ गया ना। देखो 20 से बोला है और कहा 19, तो 19 तो ये यहाँ पे होगा, इससे छोटा होगा, तो यहाँ पर हो गया, इसके दोनों के सामने आने चाहिए बिल्कुल। इसके बाद क्या कह रहा है, 30 से 44, देखो 30 से 44, तो 30 से 44, 44 कहाँ होगा, 40 तो ये रहा, देखो 40 तो ये रहा ना, ये देखो ये रहा 40, तो हमारा 40 तो ये रहा, और 44 कहाँ होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। जब ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्ट आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो ग्राफ में क्या करना है आपको, 10 लाइनें होती हैं, देखना हमेशा जो डब्बा होता है ना, जो बॉक्स होता है उसके बीच में 10 लाइनें होती हैं। इसका मतलब मैंने हर लाइन को ना एक माना है, हर लाइन को एक माना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएंगे। अब मुझे 44 करना है 30 से 44, तो 40 तो ये रहा, यहाँ पर होगा 40, 41 42 43 44, लगभग ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, 40 से 74, 40 से 74, तो 74 कहाँ आ जाएगा, लगभग 70 ये रहा, और 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 74 70 यानी कि लगभग यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये लो मैंने कर दिया यहाँ पर 70 से 74, ये कितना था, 30 से 34 था, 44 था सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 50 से 84, तो 50 से, तो 50 ये रहा, 84 80 ये रहा, 80 यहाँ पर है हमारा, 84 लगभग ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 80 से 84। इसके बाद क्या दे रखा है, 60 से 100, तो 60 से ये रहा, 60 ये रहा, और 100 आपका लास्ट में है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे पता चला, 60 ये रहा, 60 ये रहा, और 100 कहाँ है, ये सामने है 100, तो देखो 100 के सामने और 60 के सामने, तो ये लो ये हो गया 60 से 100, ये लो ये बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसे रनिंग हैंड से हम सीधा यूं इसे यूं मिला देंगे, इसे डॉट 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 से इसको यूं, याद रखना ये स्केल से नहीं मिलाना है, हमें इसके लिए रनिंग हैंड चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये बस ये आपका बन गया, जहां से शुरू होगा आपको ये नहीं कि पीछे ले जाना है, जहां से है स्टार्ट वहीं से आपको वहां तक ले चलना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया लेस देन ओजाइब। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर कैसे निकाला जाएगा, इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमेशा, मीडियन का n/टूथ टर्म, याद कर लेना हमेशा। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/टूथ टर्म। यहां इवन ऑड से मतलब नहीं होता, हमेशा
इस वाले जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा n/2 ही आता है। तो देखो मीडियन n/2, n कितना है, n कितना है 100/2th टर्म, ठीक है ना, ये कट जाएगा तो मीडियन आ जाएगा आपका 50th टर्म, ठीक है ना, 50th टर्म। अब देखेंगे यहाँ 50 कहाँ पर, इसको देखो 50 कहाँ आ रहा है, ठीक है ना, तो 50 तो यहाँ पर आ रहा है आपका, 50 ये रहा, जब क्योंकि देखो ये 50 यहाँ पर आ रहा है ना, आपको बस ये 50 यहाँ देखना है और बिल्कुल सीधा चलना है आपको, यहाँ से बिल्कुल सीधा चलना है ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा चलना है और जहाँ पर ये टच होगा वहाँ से आपको क्या करना है, ये सीधा यहाँ से सीधा नीचे ले जाना है, इसे कहाँ ले जाना है, नीचे, ये लो, ये जो चीज़ है ना, इसे ये जो चीज़ आई है उसे हम कहते हैं मीडियन, ठीक है ना। जब ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने हर ये 10 वो लिए, मैंने डिफरेंस लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी लगभग 33 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कभी भी मीडियन निकालना हो ग्राफ में तो क्या करोगे, देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमेशा n/2th टर्म। n कितना है आपका टोटल 100 है, नहीं तो वैसे भी क्वेश्चन में देख लोगे टोटल कितना आएगा 100 आएगा, इसका टोटल नहीं करना है, ये तो टोटल मिला के 100 ही आया है, ठीक है ना। इसका ये नहीं कि आप इसका टोटल करने लग जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो टोटल आपके 100 थे तो आपको 100/2th टर्म यानी 50th टर्म, तो यहाँ देखना है कि 50 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर बस इसके सामने बिल्कुल सीधा ले जाना है और जहाँ पर ये टच होगा वहाँ से इसे नीचे ले आना है, ये आपका मीडियन होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वार्टाइल, वो भी अपर क्वार्टाइल। तो अभी मैंने समझाया, देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, चतुर्थक। क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है हमेशा, ये तो मीडियन था तो n/2 निकाला और क्वार्टाइल है तो n/4 निकलेगा, ठीक है ना। और कौन सा क्वार्टाइल उसने कहा है, अपर क्वार्टाइल। जब भी कहेगा ना अपर क्वार्टाइल का मतलब होता है हमेशा Q3 होता है, याद करना, सबसे बड़ा क्वार्टाइल। तो सबसे बड़ा क्वार्टाइल क्या माना जाएगा, Q3 माना जाएगा, Q3 से बड़ा कोई भी क्वार्टाइल नहीं होता है। तो इसने क्या पूछा था, अपर क्वार्टाइल। जब भी पूछ लेगा ना अपर क्वार्टाइल तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है n/4 और कौन सा क्वार्टाइल है 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, TH टर्म, ठीक है ना। तो 3n कितना था 100 था अपॉन 4 TH टर्म, तो ये कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 75th टर्म, ठीक है ना। तो 75 इसमें बताओ कहाँ पे आ रहा है, 75 70 ये रहा और 5 इसके बीच में होगा 75। तो मैंने क्या कहा था, जब ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे 75 से ना, अब इसको सीधा मिलाएंगे, इसे हम ऐसे मिलाएंगे सीधा और ये ऐसे लगभग, तो यहाँ कट रहा है ये, ठीक है ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसे बिल्कुल सीधे से नीचे हम ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका ये 40, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया क्वार्टाइल 3, ठीक है ना, अपर क्वार्टाइल। अब मुझे निकालना है लोअर क्वार्टाइल, ठीक है ना, लोअर क्वार्टाइल निकालना है। तो देखो लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं हम, लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1, तो इसमें क्या आएगा n/4 ही आएगा, क्वार्टाइल है तो इसमें, और 1 है तो 1 लगाना चाहो मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। n कितना है 100/4th टर्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25th टर्म आ जाएगा। अब इसमें देख लेंगे 25 कहाँ पे है, इसमें 25 कहाँ पे, 25 तो इसके बीच में होगा। तो हमें क्या करना है, बस इसको स्केल को लेके ये करना है सीधा, और जहां पर देखो ये लाइन कटी है, क्योंकि ग्राफ देखना है हमें, बस इसको देखना है, ये यहां पर कट रहा है और यहां से हम इसको क्या कर देंगे, सीधा ले आएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका क्वार्टाइल हो जाएगा, लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन समझा रहा हूं जिसमें सारी चीजें आ जाएं। इतनी सारी चीजें आपसे कभी नहीं पूछेगा, या तो सिर्फ वो पूछ लेगा कि आपसे मीडियन निकालिए तो आप वहीं छोड़ देते हैं हम क्वेश्चन, या तो कहेगा क्वार्टाइल निकालिए, लोअर क्वार्टाइल निकालिए तो हम यहाँ छोड़ देते हैं, अपर क्वार्टाइल हमने ये निकाल। तो एक ही ग्राफ के अंदर मैं सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। क्वार्टाइल भी हो गया हमारा, ठीक है ना, क्वार्टाइल भी हो गया हमारा। अब डिसाइल निकालना है मुझे, क्या निकालना है, डिसाइल। तो देखो डिसाइल, तो डिसाइल के लिए क्या बताया मैंने, डिसाइल का मतलब क्या, दशमक। तो देखो यहीं पे छुपा हुआ है 10,
यानी 10 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और कौन सा क्वार्टाइल पूछ रहा है, सॉरी डिसाइल पूछ रहा है, 6th डिसाइल पूछ रहा है, यानी D6। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि डिसाइल पूछा था, डिसाइल का मतलब n/10 होता है। 6th डिसाइल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 5th डिसाइल पूछता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता। 7th डिसाइल पूछता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता। तो लो ये आ गया आपका 6n, कितना है आपका 100/10, तो कितना हो जाएगा 60th टर्म। ठीक है ना, ये टर्म है आपके सारे, TH टर्म। ठीक है ना, 60। अब इस ग्राफ में देखो 60 कहाँ आ रहा है, 60 ये रहा। ठीक है ना, 60 ये रहा, बिल्कुल सीधा चलना है हमें, बिल्कुल सीधा। अब ये यहाँ पर कट रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा ऐसे हम मिला देंगे। ये लो, ये जो आया है ना, ये इसे हम कहते हैं डिसाइल 6। ठीक है ना, याद करना। तो जो वैल्यू आएगी आप वो लिख देना, बस डिसाइल 6 हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, एक चीज़ पूछेगा या 2 चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, परसेंटाइल 45। परसेंटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, शतमक यानी शतक, यानी n/, क्या आएगा 100 आ जाएगा। अब 45 है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 45 लग जाएगा, TH टर्म। तो 45 n कितना है 100 है, ये तो 100 है ये आपका, TH टर्म कट जाएगा तो 45 टर्म आ जाएगा आपका। तो 45 कहाँ आ रहा है बताओ, 45 कहाँ आ रहा है इसमें, देखो 45 कहाँ आ रहा है, ये बीच में आ रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब बीच में आ रहा है तो इसको हम ऐसे बिल्कुल सीधा हम इसे मिला देंगे। ये लो यहाँ पर हो गया, और जहाँ पर ये लाइन कट रही है, ठीक है ना, जहाँ पर ये कट रही है बस उसको यहाँ से ऐसे सीधा हम मिला देंगे। तो ये लो, ये आ गया आपका, क्या आ जाएगा, परसेंटाइल 45, बस। ठीक है ना। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। एक ही चीज़ आती है, ये नहीं कि आपकी इतनी सारी चीज़ें जाएंगी, एक चीज़ आएगी आपकी। ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। एक लास्ट टाइप आपका और है जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट। अगर लेकिन देखो, अगर इसी में मैं बता रहा हूँ आपको, इसी क्वेश्चन में ही अगर मोर देन वाला होता तो क्या करते हैं। ठीक है ना, मोर देन वाला होते तो क्या करते हम, तो देखो, तो ये मार्क्स दे रखा है, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में यहाँ लिख देंगे हम, इसमें लिख दूँ यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, अगर मोर देन वाला होता तो क्या करते, देखो मोर देन, तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, 0 से 10 है ना, मोर देन वाले में हमेशा यहाँ से शुरू किया जाता है, 0 से बड़ा, यानी मोर देन 0। मोर देन क्या हो जाएगा, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। ठीक है ना, देखो 60 तक है ना, तो हमने कर दिया मोर देन 60 हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं मोर देन वाला समझा रहा हूँ इसी क्वेश्चन से। तो CF कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे मेन होता है इसके अंदर, CF कैसे निकाला जाएगा। देखो यहाँ पर ये बताओ कि इसमें, इस वाले क्वेश्चन में टोटल कितना था, 100 था। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 100 ही लिखेंगे, जो टोटल होगा ना सबसे पहले वही लिखा जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 100 में से, अब ये माइनस करने सारे, 100 में से 10 गया, ये जो 10 है ना पहले, ये 100 में से, क्योंकि 100 था टोटल 100 था, 100 में से 10 गया, यहाँ कितना आ गया 90, तो अब यहाँ पे 90 लिखेंगे। ठीक है, 90। अब 90 में से कितने गए, 9 गए, तो कितना आ गया यहाँ पर 81 आ गया आपका। 81 में से फिर 25 गए तो कितना आ गया, 25, 26, 28, 29, 30, 31, यानी कि 56 आ गया। ठीक है ना। अब 56 में से 30 गया, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 56 में से 30 गया तो 26 आ जाएगा। अब 26 में से कितना गया, 10 गया तो 16 आ जाएगा। और 16 में से ये 16 गया, 16 दे रखा है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसी से हम ऊपर ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है ना, उसमें कैसे बन जाएगा देखो तरीका। चलो यहाँ एक बार मैं ऐसे सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा 60 है, तो वही है 10, 20,
ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर 10 20, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक बार, इसमें 1 मिनट, ठीक है, 10 20 30 40 50 और 60। सबसे बड़ा कितना है? 100 है। तो वही तरीका है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 मान लो 100। ठीक है ना, ये इसमें आ नहीं रहा था इसलिए मैंने वो कर दिया। अब 0 से कितना है? 100 है। तो 0 तो ये रहा, 0 से 100 यानी कि यहाँ लग जाएगा 0 से 100। ठीक है ना। अब 10 से कितना है? 90 है। तो 10 ये रहा, 10 से 90 यानी पॉइंट ये लग जाएगा आपका, 10 से बिल्कुल वही तरीका बनेगा। और 20 से कितना है? 81। तो 81 कहाँ है? 80 और 81 यानी लगभग यहाँ पर रहेगा ये, 20 से 81। फिर कितना कह रहा है? 30 से 56, 30 से 56, तो 30 से 56 यानी लगभग यहाँ पर रहेगा आपका, 30 से 56। ठीक है ना। 40 से 26, 40 से 26, 40 से 26। ठीक है ना। इसके बाद 50 से 16, तो 50 से 16 यानी लगभग यहाँ पर रहेगा आपका, 50 से 16। और 60 से 0, तो ये यहाँ रहेगा आपका। तो इसका मतलब है देखो, जब भी मोर देन वाला होगा वो हमेशा क्या आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है ना, ऐसे ये रहेगा। ये लो, ये हो गया आपका मोर देन हो जाए। कभी कभी कह देता है कि एक ही क्वेश्चन से लेस देन और मोर देन बना दो एक ही डायग्राम में। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये लेस देन, देखो नीचे से ऊपर गया था, और इसी में हम बना देते। अगर इकट्ठा कहता कि भाई आप वो बना दो लेस देन और मोर देन इकट्ठे ही बना दो एक ही में, तो हम यहाँ पर कर देते तो क्या हो जाता है? ये ऊपर से नीचे आ जाता, ऐसे बन जाता लगभग, ऐसे करके ऐसे कुछ आ जाता। ठीक है ना। और जहां पर ये दोनों लाइन कटती ना, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती, उसे सीधा मिला देता तो ये मीडियन हो जाता हमारा। कभी भी दो ग्राफ से अगर वो कहेगा ना लेस देन और मोर देन वाले से मीडियन निकालो, तो देखो ये लेस देन वाला बनाया मैंने, मोर देन हमेशा ऊपर से नीचे बन जाता, जैसे मैंने अभी ये बनाया ये वाला, तो इसे में बनाता तो ऐसे बनता। तो जहां पर ये दोनों कटेंगे उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं, अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो। ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, लास्ट वाला जो है उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट। ठीक है ना। फिर ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई और टाइप नहीं होती है इसमें, आपको सिर्फ यही करनी है इसमें। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट बनाना है इसके अंदर हमें। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। ये क्वेश्चन दे रखा होगा, पॉपुलेशन, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज एंड टोटल, इन सब का टोटल होगा। ना भी दे रखा तो आप टोटल निकाल लो। ठीक है ना। तो पाई चार्ट हमेशा क्या होता है, देखो पाई चार्ट को ना सर्कल से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। और सर्कल जब एक बार पूरा घूमता है तो कितने का एंगल बनाता है? 360 का, याद करना। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ना एंगल निकाला जाता है। पाई चार्ट के अंदर सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? एंगल निकाला जाएगा। एंगल कैसे निकालेंगे? देखो 2000 ये ऊपर रहेगा, और हमेशा जो टोटल है वो नीचे रहेगा, और इनटू हमेशा 360, याद करना। ये 2000 ऊपर रहेगा, और टोटल कितना भी हो, 100 हो चाहे कुछ भी हो, तो टोटल नीचे रहेगा। इनटू में कितना आएगा? हमेशा 360 आएगा, हमेशा याद कर लेना। और जब इसको इससे काटोगे 1 2 3 1 कट गया, तो 36 दूनी 72, 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? 1800 को ऊपर रखेंगे, 10,000 को नीचे रखेंगे, इनटू में 360। जब इसको काटोगे तो 64.8 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब 4200 ऊपर रखेंगे और 10,000 नीचे रखेंगे, इनटू 360 कितना आ जाएगा? 151.2 डिग्री आ जाएगा। अब 2000 ऊपर रखेंगे, 10,000 नीचे रखेंगे, इनटू 360। ठीक है ना। तो वही आ जाएगा आपका 72 डिग्री। ठीक है ना। ये टोटल मिलाकर 360 होना चाहिए। अगर ये टोटल 360 नहीं है तो समझ लो कि आपने एंगल कहीं गलत निकाला है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? पाई चार्ट बनाएंगे। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको इसका पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक आपको प्रकार लेना है और उसमें एक पेंसिल ले लेनी है।
इसके बाद देखो कितना भी बड़ा प्रकार खोलना है, कितना भी, अब ये नहीं कि पूरा ही खोल लो आप, ठीक है ना, कितना भी बड़ा प्रकार खोल लेना। और इसके बाद क्या करना, इसको ना एक ऐसे एक सर्कल बना देना, ठीक है, क्या बना देना, एक सर्कल बना देना। इसके बाद क्या करना है, आपको डी लेना है, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है ना, ये डी लेना है आपको। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको पहला कितने का एंगल है आपका, इसमें कितने दे रखा है 72 डिग्री। तो आप क्या करोगे, ये जो दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको बीच वाली, इसको बीच वाली पे रखना है, यहाँ पर रखना है आपको ऐसे। देखो प्रकार की नोक ये थी, ठीक है ना, प्रकार की नोक ये थी, जो प्रकार का जो पॉइंट था वो यहाँ पर था। ये हमेशा जब भी प्रकार को रखोगे लाइन के ऊपर रखना हमेशा। अब देखो यहाँ पर ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा, इसको जो पॉइंट जो था उसे ऐसे पॉइंट पर मिलाना है, ठीक है। और कितने का एंगल है 72 डिग्री। तो हमेशा जब भी ऐसे प्रकार का डी का यूज़ करा जाएगा तो ऊपर जो होता है ना उसका यूज़ करा जाता है, जो ऊपर जो एंगल होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। 72 डिग्री, तो 70, 71, 72, ये लो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करके यूं, बाहर से नहीं अंदर से यूं मिला देंगे इसे, ठीक है ना। और यहाँ से हम सीधी एक लाइन खींच देंगे, हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ये लो, ये बन गया, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, ठीक चला नहीं, ये लो, ये हो गया आपका 72 डिग्री, ठीक है। ये क्या था, मेल 72 डिग्री। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या था 64.8। अब जो 64.8 बनेगा ना वो देखना कैसे बनेगा। अब जो डी जो रखना है ना, जो डी को जो रखना है उसे इस लाइन के ऊपर रखना है ऐसे। देखो जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो लाइन दिख रही है, जो ये जो लाइन दिख रही है और जो ये है उसको ऐसे रखना है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को, जो ये वाला जो पॉइंट है उसको इस पॉइंट पे रखना है ऐसे ऐसे। और इस लाइन के पे ये लाइन आनी चाहिए, जो बेस की जो लाइन थी इसकी, ऐसे। देखो ये रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा, जो वो लाइन थी जो हमारी जो एंगल बना था वो इसके ऊपर है। और कितने का 64.8, तो 60 ये रहा, 1 2 3 4, 64.8, इसका मतलब है लगभग 65। तो जो 65 है उससे हल्का सा, थोड़ा हल्का सा कम कर देना, बस खत्म। इतना पॉइंट कोई नहीं देखता, ठीक है, कोई भी नहीं देखेगा इतना। तो अब आप इसके हिसाब से आप कर देना बस। अब इसको क्या कर दोगे, हम इसे मिला देंगे, अंदर से मिलाएंगे, ये लो, ये हो गया, कितने का है 64.8 डिग्री। इसके बाद क्या है, गल्स है, देखो यहाँ पर तो दे रखा है, ये गल्स है 151.2। तो देखो कभी भी ना एक एंगल कोई भी 100 से ऊपर निकल जाए ना तो इसको छोड़ दिया करो, पहले इसको बना लेते 72, जो बाकी बचेगा वो 151.2 हो जाएगा। तो जरूरत ही नहीं हमें, तो क्या करेंगे, अब मर्जी है, पहले 151.2 बना लो या 72 बना लो। तो हम 72 बना लेते हैं पहले। तो 72 कैसे बनेगा 72, वही देखो, इसको क्या रखेंगे, इस पे ऐसे रखना है और ये जो लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, 72। तो 70, 71, 72, ये लो, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसे मिला देंगे, ये लो, ये हो गया हमारा 72 डिग्री। ये क्या था, ये फीमेल है एंड ये जो है वो गर्ल्स है, सॉरी गर्ल्स नहीं थी, बॉयज़ थे। और जो बाकी जो बचा ये था आपका 151.2 ना, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बनाने की, ये सीधा कहेंगे हम इसे गर्ल्स हैं। कितना 151.2 डिग्री। तो लो ये बन गया आपका क्या, पाई चार्ट बन गया। बस इतना ही होता है पाई चार्ट के अंदर। अब आपका पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ना तो 11th में और ना तो आपका बीकॉम में स्टैट्स वाले जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।